लड़ता नहीं और भगत किसी से डरता नहीं। ये दास उसी डॉक्टर रामेश्वर जांगेड़ के गांव में गया। वहां पे देसवाल उसका गांव है, पास में पड़ता है। उसी जोधपुर की सीमा में ये दास सात संगति में गया और ना वहां पे कोई डॉक्टर आया ना कोई डॉक्टरानी आई। और उस सात संगति में डॉक्टर रामेश्वर जांगेड़ जी की जो धर्म पत्नी है वो भी आई थी, वो सतसेवक है। उसी सात संगति में डॉक्टर रामेश्वर जांगेड़ का साला राम प्रकाश वो भी आया, क्योंकि वो भी सतसेवक है। और दास भी गया उस सात संगति में। हमें किसी का भय नहीं है, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, लेकिन हम इन लोगों के अनुसार नहीं चलते और ना हम चलेंगे, ना हमें चलने की आवश्यकता। हम चलेंगे अपने गुरुदेव भगवान के दिखाए रास्ते के अनुसार, तब हम सफल होंगे, तब परमात्मा हमारे साथ रहेगा। उसके बावजूद भी इन लोगों को रास नहीं आया। अंदर अंदर से ये लोग जल भुन गए कि हमारे तो सारे के सारे दाव फेल हो गए। ये पवनदास जोधपुर में पहुंच कैसे गया? फिर इन सब ने मिलके, डॉक्टर रामेश्वर जांगेड़ ने मिलके, और जो दो तीन और हैं जो सारा दिन जो पोस्टर बनाते रहते हैं फालतू के, इन सभी लोगों ने मिलके, क्योंकि एक पुरानी कहावत है पुण्यात्माओं कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। यानी इस पवनदास के जितने भी जो ये दुश्मन है, ये सब आपस में ये मित्र बने हुए हैं। इन सभी मित्रों ने मिलके फिर एक नई चाल चली। सात संगति के दूसरे दिन वहां पे उस रणजीत को भेज दिया कि रणजीत जी आप जाओ वहां पे, वहां पवनदास मिलेगा, वहां जाके उसको डिस्टर्ब करो। उस रणजीत को भेज दिया वहां पे, और परमात्मा ने दया करी, वो आया, मेरे लिए सोने पे सुहागा। मेरे लिए परमात्मा ने बहुत अच्छा किया। 5 भाइयों के बीच में बैठ के वहां पे मीटिंग हुई और सर्वसम्मति से, और दास ने उन सबको जो डिसीजन नहीं निकला उससे पहले ही दास ने सबको बोल दिया कि भैया इसके 2 रास्ते निकलेंगे एंड में, आपको करना तो ठीक है, नहीं करना तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या है 2 रास्ते? दास ने कहा भैया 2 ही रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता तो यह है कि मैं इन पैसों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मेरा और ओमपाल के बीच का क्या लेन देन है वो ओमपाल का और मेरा विषय है। ओमपाल ने मुझे जो मदद जो की थी जयपुर से मेरठ शिफ्ट करने की, तो ओमपाल ने कहा था कि जब गुरुजी आ जाएंगे उसके बाद तुझे पैसा देना है, इससे पहले मैं तेरे से 1 रुपया नहीं लूंगा। तो ओमपाल के वायदे अनुसार ओमपाल मेरे से कोई पैसा लेने का अधिकारी नहीं है जब तक गुरुजी जेल से ना आ जाए। और जो रणजीत ने जो मदद की है वो रणजीत को भी अच्छे से पता है कि रणजीत के सामने मैंने 4 लाख रुपया ओमपाल को दिया है और उसकी जमीन की रजिस्ट्री के लिए मंगवाया था। तुम दोनों की आपस में बैठ के बातचीत करवाई थी। ओमपाल से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी और ना मेरी कोई तेरे से रिश्तेदारी है। भगत भाई होने के नाते जो है वो तूने हेल्प की और भगत भाई होने के नाते मैंने उसकी ओमपाल की जो है वो हेल्प करवाई। इसमें मेरा क्या दोष हो गया भाई? लेकिन फिर भी यहां पे क्योंकि ये काल का लोक है, परमात्मा कहते हैं हरिजन तो हारा भला। आज दास जबरदस्ती कि इस परमेश्वर के मार्ग में ये गंदे लोग अपनी और गंदगी ना फैलाएं, अपने और ज्यादा कर्म ये ना बिगाड़ें, उस परमेश्वर के दोषी ना बने, अकाल मौत मरने का जो कारण है वो ये लोग ना बने। इसलिए दास ने वहां पे निर्दोष होते हुए दास ने झुकना ही उचित समझा। और दास ने कहा कि भाई केवल 2 ही हैं इसके तरीके। उन्होंने कहा कि भगत जी क्या तरीके? दास ने कहा कि पहला तरीका तो यह है कि इस दास के पास में कोई 1 रुपया भी नहीं है। दास अपना मकान किराया भी भगत भाई बहनों से ले लेके भर रहा है, क्योंकि 24 घंटे यदि मैं परमेश्वर की सेवा में रहूंगा तो सबको पता है मैं काम कर पाऊंगा या फिर मैं क्या कर पाऊंगा। आप रह के देख लो एक बार, 2 महीने कोई भी 24 घंटे वो भूमिका निभा लो जो ये दास निभा रहा है। आपके घर पे पीछे से अगर 40,000 का अगर वो खर्चा ना आ जाए तो मुझे कह देना। तो भाई मेरे पास कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत मैं मेरा काम धंधा करता हूं, उसमें मेरा काम हो नहीं रहा। तो पहली बात तो यह कि मेरे पास इसको देने के लिए कोई चवन्नी नहीं है। ये चाहे कोई मुकदमा करे, चाहे ये जो मर्जी करे, इसको छूट है। और दूसरा रास्ता